टीजीटी और जो पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल होता है किताबों का चयन करना। मैंने देखा है अक्सर बच्चों के टेबल पे बहुत सारे डायरेक्टर्स की किताब रहती है और उसके बाद वो थोड़ा उलझन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कारण है कि वो एक किताब को कई बार नहीं पढ़ते, वो 10 किताब को ले आएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो उन 10 किताबों को वो एक बार कम से कम रीडिंग मारते हैं। ऐसे बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में बच्चों ने कहा कि सर कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, तो मैंने उसके लिए कहा कि देखिए लिमिटेड किताब रखिए, लेकिन बार बार उस किताब की रीडिंग मारिए, कई बार से पढ़िए, उसकी फैक्ट को अंडरलाइन कीजिए और जो नोट हैं पॉइंट वाइज पॉइंट उसके नोट्स भी बनाइएगा। और जहाँ कंसेप्ट की बात आए तो उस कंसेप्ट की पूरी विचारधारा को, उस कंसेप्ट को नोट करिए और वहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका मंथन कीजिए। चलिए आज मैं बात करूँगा इतिहास की। ठीक है, कौन सा? इतिहास। और इतिहास आपका ये टीजीटी का भी अहम हिस्सा है और आपका पीजीटी का भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके लिए बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं तो कौन कौन सी बुक्स ली जाए, तो मैं केवल लिमिटेड बुक्स जिससे सफलता प्राप्त की जा सकती है उनका ही जिक्र करूंगा। मार्केट में बहुत किताबें हैं इतिहास को लेकर के, लेकिन आप ये सोचो कि सारी की मैं लिस्ट बना के दे दूं, ऐसा नहीं है। जैसा मुझे उचित लगता है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूं। देखिए पहली बात आती है यहाँ पर प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत। और जो प्राचीन भारत है इसके लिए किताबें मार्केट में तो काफ़ी अच्छी उपलब्ध भी हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहली जो बुक्स हैं वो आपको एस.के. पांडे की लेनी चाहिए। एस.के. पांडे की, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की, और इसमें आपके बहुत इजी भाषा में कंसेप्ट को समझाया गया है, फैक्ट भी उचित मात्रा में इसमें दिए गए हैं। जब आप एस.के. पांडे आपको ख़त्म कर लिया जाए तो जो दूसरी किताब थोड़ी मोटी किताब है और ये पीजीटी और यूजीसी के लिए बहुत ज़्यादा लगती है, वो है के.सी. श्रीवास्तव। के.सी. श्रीवास्तव, देखिए ये मोटी किताब है, लेकिन आपके पास में इसका हम तो इसका शॉर्ट नोट से ही पढ़ाते हैं के.सी. श्रीवास्तव का, लेकिन आपके टेबल पे ये किताब इसलिए भी होनी चाहिए कि एस.के. पांडे से आपने कोई टॉपिक खत्म कर लिया, उसको डिटेल में के.सी. श्रीवास्तव से जरूर पढ़ना चाहिए। मैं इसका नहीं कहूँगा कि आप रेगुलर केवल के.सी. श्रीवास्तव पे लगे रहे, लेकिन जैसे एस.के. पांडे से आप कोई टॉपिक खत्म करें उसकी डिटेल अवधारणा आपको, मुझे लगता है के.सी. श्रीवास्तव से जरूर पढ़नी चाहिए। तो आपसे जो बचे कुछ जो कंसेप्ट होंगे जो यहाँ से छूट गए होंगे वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको 100% सफल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। साथ ही आप देखते फैक्ट की बहुत बात आती है, हालांकि इन दोनों किताबों काफ़ी फैक्ट दे रखे हैं। एक लास्ट में मैं आपको एक किताब बताऊंगा जो आपको मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ही पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप जो भी इससे पढ़ेंगे तो आपके पास 2 किताबें जरूर होनी चाहिए, एस.के. पांडे की होनी चाहिए और के.सी. श्रीवास्तव होने चाहिए। अब आया मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, तो यहाँ से आपके लिए भी पुनः एक बार मैं आपको एस.के. पांडे की ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट दे रखे हैं, क्रम से दे रखे हैं और काफ़ी डिटेल में दे रखा है। एस.के. पांडे से मिडाइवल हिस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं गया है। तो यहाँ से आप जो दूसरी पुस्तक लेंगे वो आपकी सतीश वर्मा की होगी, सतीश जी की होगी, और ये 2 वॉल्यूम में होगी, फर्स्ट एंड सेकंड में। ये जरूर आपके पास टेबल पे होनी चाहिए। और जब आधुनिक भारत की हम बात करें, आधुनिक भारत की हम बात करें तो आपके पास पहली पुस्तक होनी चाहिए स्पेक्ट्रम, दूसरी बी.एल. ग्रोवर और एस.के. पांडे। ध्यान रखना एस.के. पांडे आपको तीनों की लेनी है। आपको प्राचीन भारत की भी एस.के. पांडे लेनी है, मध्यकालीन भारत की भी और आधुनिक भारत की। ज़्यादा किताब नहीं है, बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। इतनी किताबों को लेने के पश्चात आपका है, चाहे यूजीसी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, इन किताबों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकलेगा। अब बात आती है कि इन्हें पढ़ने के बाद में मूल्यांकन करना है और फास्ट रिवीजन करना है फैक्ट के साथ में। तो आपके लिए यहाँ पर किरण प्रकाशन, ध्यान रखना ये किरण प्रकाशन की पुस्तक है और मुझे काफ़ी प्रिय रही है। ये
8 से जब से पीसीएस देना स्टार्ट किया था हमने, तो इसी से ही मात्र आपका जो हिस्ट्री से जो पीसीएस प्री हुआ करता था, हम केवल मात्र एक किताब से ही ये निकालते रहे हैं। तो उसकी महत्वता कितनी है आप बात समझ लीजिएगा। ये किरण प्रकाशन की है और इसमें ये तीनों होंगी, इसमें प्राचीन भी होगा और मध्यकालीन भारत भी होगा और आपका आधुनिक भारत भी होगा। इसको आप आधुनिक भारत, इस पुस्तक से आप मात्र 7 दिन में, आप अगर ये खत्म कर लेंगे तो इस किताब से 7 दिन में पूरा इतिहास रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन किताबों को लेंगे और आपके टेबल के पर ये होना जरूरी है। साथ ही प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर आपको यूथ का आता है, यूथ कंपटीशन, जानना यूथ कंपटीशन की जो पुराने पेपर्स आते हैं और कौन से लेने चाहिए, पुराने पेपर जिसमें आईएएस के भी दे रखे हों, यूजीसी के दे रखे हों, आपका पीजीटी के दे रखे हों, और पुराने जब पीसीएस होता था तो उसके भी पेपर स्टेट पीसीएस थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे ये। तो ये यूथ वाला का वही सेक्शन लेना चाहिए जिसमें इतिहास के इतने पेपरों को सबमिट किया गया हो। वो आसानी से आपको मिल जाएगी, किसी बुक सेलर पे आप देखिए, नहीं तो आप उसे मंगा लीजिएगा। बस इतना आपको टेबल पे लेके बैठना है और तैयार करते रहना है। साथ ही आपको टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी, यानी जो हमारे नोट्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं वो आपको केवल जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी है, वहाँ मिल जाएगा। और पूरा जो कोर्स है हम मात्र देखिए 499 रुपये में हम पूरा टीजीटी और पीजीटी में जो इतिहास का जो सेक्शन है मात्र हम 499 में करा रहे हैं। साथ ही आपको प्रतिदिन टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, जो अभी तक मैंने किताब बताई हैं उनके फुट नोट्स भी आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। आप चाहें तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो ये कोर्स उससे परचेज कर सकते हैं। वरना इन किताबों को आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।